हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 हल करने वाले हैं। देखिए जो प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से हम लोग बना लेंगे। आप सिर्फ वीडियो ध्यान से देखिए। हल। देखिए एक बल्ले की कीमत हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, एक बल्ले की कीमत x मान लेंगे। माना एक बल्ले की कीमत बराबर x और एक गेंद की भी कीमत हम लोग को पता नहीं है, तो उसे हम लोग y मान लेते हैं। एक गेंद की कीमत बराबर y, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बल्ले की कीमत कितना है, x है, तो 3 बल्ले खरीदा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x। और गेंद कितना खरीदा गया है, 6 गेंद खरीदा गया है, 6 गेंद। तो एक गेंद की कीमत है कितना, y। तो क्या हो जाएगा, 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 बल्ला और 6 गेंद कितना रुपए में खरीदा गया है, 3900 रुपये में, ठीक है। यह दोनों को मिलाकर 3900 रुपया में खरीदा गया है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण को हम लोग थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। 3x प्लस 6y, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, x प्लस 2y बराबर 3900। देखिए 3 जो है यहाँ पर गुना में है, तो बराबर के राइट साइड में भेजेंगे तो यह भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3900 बाई 3। 3900 में हम 3 से भाग करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा 1300, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। यह हम लोग का फर्स्ट समीकरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बुक को पढ़ते हैं। देखिए आगे बोल रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि एक और बल्ला खरीदा है। तो एक बल्ले की कीमत हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो लिख लेते हैं x। फिर बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। 3 गेंदे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, कितना में, 1300 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है। तो यह समीकरण 2 हो गया। ये जो है हम लोग इसे व्यक्त कर दिए बीजगणितीय रूप में, बस इतना आप बना देंगे तो यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग को व्यक्त करना है ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कम से कम आपको इस दोनों समीकरण से 2-2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2-2 पॉइंट्स निकालते हैं। हम लोग एक समीकरण से ऐसे 3 पॉइंट्स निकालेंगे इस क्वेश्चन में। आप अधिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 निकालना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट समीकरण, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए ताकि आप वैल्यू को उसमें ही पुट कर दीजिए। यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है, xy, ठीक है। आप यहाँ x का या फिर y का कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा पुट करिए वैल्यू जिससे कि आपको ग्राफ पर लाइन खींचने में दिक्कत ना हो, फ्रैक्शन में वैल्यू ना है, ठीक है। एक सिंपल नंबर आपको प्राप्त हो। तो हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, जो x का मान है, ठीक है, जो x का मान है वो हम 300 रख देते हैं। तो यहाँ x के जगह हम 300 लिखेंगे, 300 प्लस 2y
बराबर 1300। 300 जो है इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 1300 माइनस 300। ठीक है, ये 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर 1300 में से 300 जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। और ये जो है 2 गुना में है तो बराबर के राइट साइड में लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, अगर भाग करेंगे 1000 को तो y का मान हम लोग को मिलेगा कितना, 500। तो यहाँ पे हम लोग को y का मान कितना मिल गया, 500 मिल गया। ठीक है, दूसरा हम x का मान रख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग रख लेते हैं 500, ठीक है, x का मान, तो यहाँ x की जगह हम लिखेंगे 500 प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, उसके बाद इसको हम भेजेंगे कहाँ पर, राइट साइड में, तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2y बराबर 1300 माइनस 500, y बराबर 1300 में से 500 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 है ये गुना में है, ये बराबर के दाएं पक्ष में आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो हम लोग को y का मान कितना मिल गया, 400। 2 से डिवाइड करिएगा तो 400 आएगा। तो फिर हम लोग को यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, 400 प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब हम x का मान लेते हैं यहाँ पर 700। फिर हम यहाँ x की जगह रखेंगे 700 प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, फिर 2y बराबर 1300 माइनस 700, y बराबर, देखिए अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे 1300 में से 700 तो ये होगा 600। ठीक है, ये 2 गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये भाग में होगा। 600 में 2 से भाग करिएगा तो आपको प्राप्त हो गया कितना, 300। तो y का वैल्यू हम लोग कितना प्राप्त हो गया, 300 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 300। ये जो है फर्स्ट समीकरण से हम लोग को पॉइंट्स प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हम लोग को समीकरण 2 से भी पॉइंट्स निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बना लेते हैं, x y। ठीक है, अब देखिए अगर हम x का वैल्यू ले लेते हैं 100, ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 रखेंगे। 100 प्लस 3y बराबर 1300। 100 जो है बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 1300 माइनस 100। y बराबर 1300 में से 100 जाएगा तो ये हो गया 1200। और ये जो 3 है ये बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो भाग में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12। यहाँ हम लोग को 400 प्राप्त हो गया y का मान। y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 400। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को 400 मिल गया। चलिए दूसरा हम लोग ले लेते हैं x का मान। आपको वही मान लेना है जिससे कि ये कट जाए। ठीक है, यानी कि अगर 3 से आप भाग दें तो आसानी से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो अब हम दूसरा मान ले लेते हैं 400। 400 x का मान ले लिए। ठीक है, तो x की जगह हम 400 रखेंगे। 400 प्लस 3y बराबर 1300। 400 जो है बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3y बराबर 1300 माइनस 400। y बराबर 1300 में से 400 जाएगा तो 900 होगा। ठीक है, और ये जो 3 है बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में होगा। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को y का मान कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया 300। ठीक है, फिर हम लोग x का मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग कितना लिए, 400। अब हम ले लेते हैं कितना, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर
अगर हम ले लेते हैं 700, ठीक है, 700 ले लेते हैं x का मान, तो x की जगह क्या लेंगे, 700 प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। 700 जो है ये बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3y बराबर 1300 माइनस 700, y बराबर 1300 में से 700 घटेगा तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। ये जो 3 है गुना में है तो बराबर के दाएं पक्ष में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y ये क्या करेंगे हम 600 में 3 से भाग करेंगे तो हम लोग को y का जो वैल्यू है ये 200 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 200 मिल गया, ठीक है। देखिए अब फर्स्ट समीकरण से ये हम लोग को पॉइंट्स मिला और सेकेंड समीकरण से यह पॉइंट्स मिला, ठीक है। दोनों समीकरण से हम लोग 3-3 पॉइंट निकाल दिए हैं। अब इसे हम लोग को क्या करना है, ग्राफ पेज पर इसे क्या करना है, प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम आप लोग को अब ग्राफ पेज पर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से जो हम लोग को पॉइंट्स मिला था उसे हम यहाँ पे लिख लिए हैं, और समीकरण 2 से जो पॉइंट्स मिला था उसे भी हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। इसे अब हम लोग को प्रेजेंट करना है इस ग्राफ पेज पर। तो चलिए हम लोग इसे अब पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हम लोग ये जो समीकरण फर्स्ट है इसको लेते हैं, ठीक है। x का मान कितना दिया हुआ है, 300, ठीक है। तो चलिए यह है x पॉइंट प्लस x पॉइंट है, ठीक है। तो ये हम लोग का मान जो है प्लस में है तो इधर बढ़ेगा, अगर माइनस में रहता तो इधर जाता, ठीक है। तो प्लस में है तो यहाँ पे हम लोग का 300 मिल गया x, ठीक है। उसके बाद इसमें y कितना है, 500 है। तो देखिए y का जो है पॉइंट्स यहाँ पे 500 है, तो हम लोग का ये जो बिंदु है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग को यहाँ पर मिल गया। दूसरा देखिए, दूसरा x का मान है कितना, 500 और y का 400, ये भी प्लस में है तो 500 x का मान हो गया, और y का कितना है, y का है 400, ठीक है। तो y का 400, यहाँ पे हम लोग को ये पॉइंट्स मिल गया, 2 पॉइंट्स मिल गया, ठीक है। तीसरा x का मान कितना है, 700, तो ये भी प्लस में है तो यहाँ पे हम लोग को 700 मिल गया x का, और जो y का है वो है 300, तो यहाँ पे है 300 y का, तो यहाँ पे हम लोग को ए पॉइंट्स मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेते हैं और इसे मिला लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हम लोग को मिला है यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे, जैसे जो ये फर्स्ट पॉइंट है कितना कितना का है, 300 और 500। ये जो पॉइंट्स हम लोग को मिला है ये 500 और 400। ये जो पॉइंट्स मिला है कितना, 700 और 300। ये जो समीकरण है, समीकरण को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। चलिए अब दूसरे समीकरण से जो हम लोग को पॉइंट्स मिला है इसे अब हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। इसमें x का वैल्यू देखिए 100 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू यहाँ पर हो गया 100, और y का वैल्यू दिया है 400, तो यहाँ पर एक पॉइंट्स मिल गया। दूसरा देखिए 400 दिया है, x का वैल्यू प्लस में है तो यहाँ पे होगा, और जो y का वैल्यू है वो है 300, तो यहाँ पे हम लोग को 1 मिल गया, ठीक है। दूसरा x का मान 700 है यहाँ पर, और y का मान 200 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिल गया। चलिए इस पॉइंट्स को भी अब हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हम लोग को मिला है इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है वो 100 और 400 का, दूसरा है 400 और 300, तीसरा है 700 और 200। ये जो सेकेंड समीकरण है हम लोग का इसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, x प्लस 3y बराबर 1300। तो इस तरह से आप एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।